Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो दोस्तों, मैं एसएन चौबे एक बार फिर से आपका आपके सबसे बेहतरीन चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का नया लेसन केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहा हूं और उस लेसन का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। दोस्तों, एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें मैं पार्ट नंबर 1 आपको अभी शुरू कर रहा हूं। 1 बाय 1 में इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी लेसन नहीं है। इनमें मैं छोटे छोटे टॉपिक को पिकअप करते हुए आपको एक एक पार्ट कवर करवाते जाऊंगा। और आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है पार्ट नंबर 1 में, इसमें मैंने एसिड के बारे में आपको बताया है कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है। तो दोस्तों, जनरली एसिड जो वर्ड है ये आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुने हो। आपको जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी वर्ड आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पेट में, आपके स्टमच में गैस जैसा माहौल क्रिएट होता है और वो गैस जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। दैट मीन उस कंडीशन में आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन आपका फूड का नहीं होता है और आपको गैस जैसा महसूस होने लगता है। इसीलिए आप कहते हो हमको एसिडिटी हुआ। दैट मीन्स कि आपके पेट में एसिड की क्वांटिटी जो HCl होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पर अगर वो जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा नींबू हुआ, जब दूध फट जाता है दही में कन्वर्ट हो जाता है उन जगहों पर। ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं एसिड पाया जाता है। तो सबसे पहला चीज ये याद रखिए कि कोई भी कंपाउंड जो होता है उनको जब हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू एसिड, बेस और सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनके हिसाब से या तो केमिकल कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा, या तो बेसिक नेचर का होगा, या तो सॉल्ट नेचर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के टॉपिक में हम एसिड के बारे में स्टडी करेंगे कि एसिड क्या होता है। मैं 1 बाय 1 एक एक पार्ट कवर करता जाऊंगा। एसिड के बारे में पहले हर एक चीज को बताऊंगा, फिर बेस, फिर मैं सॉल्ट तक पहुंचूंगा। तो सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। एसिड में फिजिकल टेस्ट मतलब जनरली जिनके बेसिस पर एक अंदाजा लगाया जाता है, जिनको आप यूज करके बता सकते हो। तो टेस्ट की बात की जाए तो फिजिकल टेस्ट के बेस पर एसिड अगर आप उसे टेस्ट करके बताओ तो एसिड का टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सावर टेस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब खट्टा होता है। आप नींबू वगैरह का यूज करते हो, ऑरेंज वगैरह यूज करते हो, हाँ अंगूर यूज करते हो, जो भी खट्टा चीज दिखता है वो सब जो क्या होता है, जनरली एसिड होता है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, एक लिटमस पेपर होता है जिसको मैं आपको आगे इंडिकेटर वाले टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा। लिटमस पेपर होता है और उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, जैसे ही आप उस ब्लू लिटमस पेपर को एसिड वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो इंडिकेट करता है उसका यही काम ही है, इंडिकेटर की तरह काम करना। और ये इंडिकेट करता है कि इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन हमारा क्या है या गिवन कंपाउंड क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये इंडिकेटर के अंदर में टॉपिक आएगा। जब आएगा तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली अभी बस मैं आपको बताऊं इंडिकेटर्स, इंडिकेट करना। तो यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं जिनका यूज करके हम ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है, ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 चीजें हुआ जो फिजिकल टेस्ट के बेस पर बता सकते हैं। टेस्ट करके अगर खट्टा स्वाद में आया, सावर टेस्ट में आया, दैट मीन्स कि दैट कंपाउंड इज एसिडिक। या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास अगर ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल हो तो अगर आप उस कंपाउंड में डालेंगे
और अगर वो कंपाउंड एसिड होगा तो वो क्या करेगा, उस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब सीधी सी बात यह है, अब हर एक चीज को तो टेस्ट आप करके बता नहीं सकते हो, क्योंकि एसिड बहुत सारे ऐसे हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं, करेजिव नेचर के होते हैं, तो हर एक चीज को तो टेस्ट किया नहीं जा सकता। तो केमिकल टेस्ट होता है, उनके बेसिस पर भी एसिड को डिफाइन किया गया है। आरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक आरेनियस थ्योरी दिया था। उनके अकॉर्डिंग कहनामी ये था कि जब आप किसी भी एसिड को, व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, जब आप किसी भी एसिड को पानी में डालते हो, जब किसी भी एसिड को आप पानी में डालते हो, देन इट रिलीज हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, एसिड है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और यही आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार आपसे इसी बेस पर पूछेगा डेफिनेशन, तो जब भी पूछे तो आप ये लिखेगा कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, देन इट रिलीजेज हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर यह भी चीज जानना जरूरी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसलिए मैंने नोट करके यहां पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन जैसे ही रिलीज होता है एसिड से, वो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, और वो तुरंत क्या करता है, दे कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल। पानी में डिजोल्व किया गया था तो पानी H2O के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, H3O। H2O था, 2 था, हाइड्रोजन 2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, क्या बन गया, H3O आयन बन गया। इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब एसिड के एग्जाम्पल देखे जाए तो मैंने जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो खाने वाली चीजें, उनमें मैंने आपको बताया था, जैसे नींबू वगैरह खट्टा चीजें जो भी खाते हो वहां पर होता है, दही वगैरह में मैंने आपको बताया। इसके अलावा HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड इसे हम कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड इसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैंने कुछ एसिड के एग्जाम्पल लिया हुआ है, और जो आरेनियस ने बोला था कि वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसके बारे में मैंने यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये देखिए क्लोराइड हमारा हो गया, और ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ही ऐसे ही H2SO4 है, इसको भी आप करेंगे तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन में और सल्फेट SO4 अलग हमारा हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, इसीलिए यहां पर 2 हमने बाहर लगा दिया है, पहले लगा दिया है, 2 हमने पहले लगा दिया है। ऐसे HNO3 है, सेम वही चीज, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NO3 हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। H2CO3 ये भी जब करोगे तो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, और कार्बोनेट CO3 हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये आयन जो हाइड्रोजन आयन है ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये तुरंत क्या करेगा, ये सब के सब हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन ऐड होकर के क्या बना लेते हैं, H3O हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहां पर एक चीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख दिया है कि एसिड नेचर से क्या होते हैं, करोजिव नेचर के होते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब जो मैंने लिखा अभी HCl, यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब करोजिव नेचर के होते हैं। अब आप यहां पर सवाल उठा सकते हो कि सर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने बायोलॉजी में तो पढ़ा हुआ था कि HCl जो है रिलीज होता है और वो हमारे डाइजेशन के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, वो HCl नेचुरल होता है, नेचुरल होने की वजह से वो क्या होता है, वो करोजिव नेचर का नहीं होता है। लेकिन लैब में प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक हमारे जितने भी HCl होंगे या सल्फ्यूरिक एसिड ये सब होते हैं, ये करोजिव नेचर के होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये हमारे स्किन को खतरा भी पहुंचा सकते हैं, हमारे स्किन को खराब कर सकते हैं, करोध कर सकते हैं।
इतना डेंजरस ये होते हैं। अब डेली लाइफ में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिया है जहां पर आप एसिड को पाते हो, शायद पता ना हो बट मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ऑरेंज या लेमन है तो उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स है तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, कर्ड है तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही और टोमेटो टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एसिड हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं, और ये एसिड का एक जनरल परिचय था, समझ लीजिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको एसिड के बारे में क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिजिकल बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किस तरह से हम एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आपको समझ में जरूर आया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा टॉपिक समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।